नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JBDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी करने के लिए कहा था। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा है उसका जो थर्ड पार्ट था वो मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था। क्वेश्चन है हमारा 867 867 और 255 इसका हमें इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो मैंने करने का जो आपको तरीका बताया था वो क्या था कि कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे सबसे बड़ी संख्या को। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, तो करो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एक 16, 3 दूनी 6 एक 7, 255 त्रिज्या यानी कि 255 गुणा 3 हमारा कितना होगा 765। तब हम इसे घटाएंगे, फिर हम भाग करेंगे 255 को 102 दूनी 204, घटाने के बाद हमारे पास 51 बचा। 51 से भाग करेंगे हम 102 को, 151 दूनी 102। इस प्रकार से सबसे पहले हमें भाग विधि द्वारा इस संख्या को डिवाइड करना है। भाग विधि द्वारा हमें इसका HCF निकालना है। भाग विधि द्वारा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था। वो क्या था हमारा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है किसके लिए? स्टेप बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप 867 को भाग किया हमने, 867 को भाग किया किससे? 255 से। भागफल हमारा कितना आया 3, शेषफल हमारा कितना बचा 102। फिर सेकंड स्टेप हमारा में हमारा क्या हुआ, भाग किया हमें किसको 255 को किससे 102 से। 2 बार भागफल हमारा हुआ और रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना बचा 51। थर्ड स्टेप हमारा यहां पर क्या होगा, थर्ड स्टेप भाग किया किसे 102 को किससे 51 से। कितनी बार? 2 बार प्लस 0। थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप, जितने भी स्टेप के बाद हमारा शेषफल 0 होगा, तो जिससे हमें भाजक जो हमारा है वही हमारा क्या होगा HCF। तब हमारा HCF क्या हुआ 51। इस प्रकार से आपको किसी भी संख्या, दी गई संख्याओं का अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा HCF अगर निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, दिखाना है कि हमें यानी कि सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहां पर q जो है वो कोई एक पूर्णांक है, जो q है वो एक पूर्णांक है। तो उसके हल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने मान लिया है, माना a जो है हमारा एक विषम है। माना a क्या है हमारा विषम धन पूर्णांक। क्या है? विषम धन पूर्णांक है, यानी कि कोई संख्या है जो प्लस की है। ये हमारा क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है, कोई विषम संख्या है जो प्लस की है। और जो 6 से बड़ा है, यानी कि जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा अपने आप ही होगा जब 6 क्योंकि कोई वैल्यू होगी उसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस
1 ऐड कर देंगे, वो जो 6 से बड़ा होगा। जहां पर और b एक धन पूर्णांक किस प्रकार है, b बराबर क्या मान लिया हमने, एक 6 मान लिया। b जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो b को हमने क्या लेके चले, वो हमारा 6 होगा। तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इस सूत्र के द्वारा ही हल करना है। कैसे करेंगे, a एक विषम धन पूर्णांक है, यानी कि जो है a हमारा वो एक भाज्य है, यानी कि a बराबर a क्या है, हमारा एक भाज्य है, और जो q है हमारा वो एक पूर्णांक हम लेके चलेंगे, तो b की वैल्यू हमने क्या ली, 6, यानी कि जो बी क्यू प्लस क्या हुआ हमारा 1, बी क्यू प्लस आर मान के चलेंगे, यानी कि रिमाइंडर, जो शेषफल हमारा होगा वो रिमाइंडर होगा, और जो क्यू है वो हमारा क्यूशेंट है, और बी जो है हमारा वो भाजक है। इस प्रकार से हम लेकर चलेंगे। बी की हमने वैल्यू रख दी कि ए बराबर 6q प्लस आर, 6q प्लस आर। इस प्रकार से हमारी क्या हुआ, एक पूर्णांक तैयार हुआ। आर का जो मान है वो 6 से कम होना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारा जो क्यूशेंट है यानी कि जो भाजक है वो हमारा 666, यानी कि 135 हमारा रिमाइंडर बचता है, यानी कि 6 से कम होना चाहिए। आर का मान 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हमारा भागफल भाजक जो है वो हमारा 6, अगर वो 6 से कम होगा तो रिमाइंडर बचेगा, और वो 6 के बराबर हो गया तो वो क्या होगा, वो हमारा रिमाइंडर नहीं बचाएगा, यानी कि वो वहां पर हमारा रिमाइंडर 0 होगा, और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। 6 से कम होगा। जो आर का जो संभव मान होगा, आर का संभव मान, यानी कि मान क्या हो सकता है आर का, 1 2 3 4 और 5, ये आर के संभव मान हो सकते हैं। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम आर का जो मान है वो ए बराबर 6q प्लस आर में रखे। सबसे पहले हमने आर का मान क्या रखा, 6q प्लस 1, फिर दोबारा रखा 6q प्लस 2, फिर तीसरी बार हमने रखा 6q प्लस 3, फिर रखा 6q प्लस के 4, और फिर रखा कि 6q प्लस के 5। पहले, तीसरा, चौथा और 5 बार हमने उनके मान को रखे देखा। आर के मान को हमने रख दिया। आर का मान रखने के बाद हमारा जो 2 से विभाजित नहीं होगी, जो विषम संख्याएं हमारी होगी, जो हमारी विषम संख्याएं होंगी वे क्या होंगी, जो 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें से हमारी जो विभाज्य संख्या होगी वो फर्स्ट होगा a बराबर 6q प्लस 1, सेकेंड हमारा होगा a बराबर 6q प्लस 3, और फिर 5वें नंबर पर होगा कि 6q प्लस 5। इस प्रकार से जो हमारा पूर्णांक है, जो a है, वो धन विषम पूर्णांक होगा। तो धन विषम पूर्णांक हमारा किस रूप में होगा, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5 के रूप में होगा। यही हमें प्रूव करना था, यानी कि ये हमें दिखाना था, सिद्ध करना था। क्योंकि अगर मान के चलो हमें 6q जो हमारा भागफल है, क्यूशेंट है, वो अगर हमने यहाँ पर 2 रख दिया तो 6 दूनी 12 और 1 13, ये तो विषम संख्या होगी। अगर यहाँ पर रखा 6 दूनी 12 और 2 जोड़ दे 14, जो कि एक सम संख्या होगी, मगर उसने पहले ही स्पष्ट तौर पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि वो विषम धन पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक हमारा क्या होगा, जब हमारा शेषफल 135
शेष फल हमारा बचेगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो है वो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब कि समान संख्याएं सदस्यों की होनी चाहिए प्रत्येक समूह में। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। क्या कहा इन्होंने कि 616 सदस्य है और 32 लाइनें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे भाग विधि द्वारा। 32 से कम 32, 11 9 2 29 बच गए, 6 उतारा, 8 दूनी 16 और 8 या 24 और 1 25, जी नहीं, 9 दूनी 18, 9 30 27 और 1 28, बचे कितने 8, और 32 को भाग किया हमने 8 से, 8 चौक 32। तो उसी प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप से यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा रखना है। सूत्र क्या होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेष फल। इस सूत्र का प्रयोग करना है। भाज्य हमारा कितना 616, भाजक हमारा है 32, भागफल हमारा कितना है 19 और शेष फल हमारा, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 8, यानी कि शेष फल 8। उसके बाद भाज्य हमारा 32, 8 से भाग किया 4 बार और शेष फल 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ और ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, लास्ट में हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमारा आंसर क्या आता है, वो है 8। यानी कि एक समूह में जो इन्होंने कहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 स्तंभ होंगे। कितने, 8 स्तंभ होंगे जिनमें प्रत्येक सदस्यों की संख्या समान होगी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 और 5, जिस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, सेम उसी तरीके से है, उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। आसानी से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो एक्सरसाइज 1.1 की आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।